जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों। आज की यह कहानी आपके भी रोंगटे खड़े कर देगी। ध्यान से सुनिए। श्रीमद् भागवत का यह सुंदर वचन प्राचीन काल की उस अलौकिक घटना की कथा है जब क्षीर सागर की शांत लहरों पर भगवान विष्णु शेषनाग की विशाल शैया पर विश्राम कर रहे थे और माता लक्ष्मी उनके चरणों की सेवा में लीन थीं। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। ब्रह्मांड के संतुलन के इस क्षण में माता लक्ष्मी ने प्रभु से एक जिज्ञासा प्रकट की। प्रभु, इस सृष्टि में पति पत्नी का संबंध कितना गहरा होता है? क्या यह केवल एक जन्म का होता है या कई जन्मों तक बना रहता है? तब भगवान विष्णु ने मंद मुस्कान के साथ माता को वह दिव्य रहस्य बताया जो युगों से लोकों में अमूल्य ज्ञान के रूप में संजोया गया है। हे देवी, पति पत्नी का संबंध केवल शरीर का नहीं, आत्माओं का बंधन होता है। यदि यह संबंध प्रेम, विश्वास, सेवा और धर्म के आधार पर बंधा हो तो यह 7 नहीं बल्कि 100 जन्मों तक बना रहता है। प्रभु बोले, सच्चा पति पत्नी वही होते हैं जो न केवल सुख में बल्कि दुख में, रोग में, वियोग में और विपत्ति में भी एक दूसरे का साथ निभाएं, जो अपने जीवन साथी को ईश्वर की तरह सम्मान दें, उसका आत्मिक कल्याण करें, उसके लिए तप करें, प्रार्थना करें। वही रिश्ता जन्मों तक अक्षुण्ण रहता है। यह सुनकर माता लक्ष्मी भाव विभोर हो गईं और बोली, प्रभु, क्या ऐसा संबंध आज की मनुष्यता में भी संभव है? तब श्रीहरि ने उत्तर दिया, जब भी कोई पुरुष अपनी पत्नी को केवल स्त्री नहीं, शक्ति, सहधर्मिणी और ईश्वर का अंश समझकर प्रेम करेगा, और जब कोई स्त्री अपने पति को केवल भर्ता नहीं, जीवन साथी, मार्गदर्शक और आत्मिक मित्र मानकर सेवा करेगी, तब वह संबंध जन्म जन्मांतरों तक अमर हो जाएगा। इस दिव्य वार्तालाप के समय ब्रह्मा जी ने भी यह संवाद सुना और उसे ऋषियों के माध्यम से वेदों में स्थापित कर दिया ताकि युगों युगों तक पति पत्नी के इस पवित्र रिश्ते की मर्यादा बनी रहे। फिर भगवान ने कहा कि जब पत्नी पति के सुख दुख में सहभागी बनती है, उसके लिए तप करती है, अपने स्वार्थ का त्याग करती है, और पति भी उसे केवल शरीर नहीं आत्मा मानकर प्रेम करता है, तो यह प्रेम अमर होता है। और ऐसे युगल अगले जन्मों में भी पति पत्नी बनते हैं। वे चाहे किसी भी रूप में जन्म लें, वृक्ष पंछी, राजा रानी, आर्षि ऋषिका या साधारण मानव, उनका आत्मिक जुड़ाव हर जन्म में उन्हें पुनः मिलाता है। प्रभु बोले, कभी कभी जब कोई एक अपनी भक्ति में कमी करता है तो अगले जन्म में बिछड़ जाते हैं, परंतु यदि दोनों का संकल्प और प्रेम अडिग हो तो सृष्टि की कोई शक्ति उन्हें अलग नहीं कर सकती। उन्होंने एक कथा सुनाई जिसमें एक राजा ने अपनी रानी के साथ 7 जन्मों तक तप किया और हर जन्म में उन्हें किसी न किसी रूप में एक दूसरे का साथ मिला, कभी भाई बहन, कभी सहपाठी, कभी गुरु शिष्य, लेकिन हर जन्म में उनका आत्मिक प्रेम प्रकट होता रहा। इस कथा को सुनकर देवगण, गंधर्व, सिद्ध, नाग और यक्ष भी नतमस्तक हो गए और भगवान के इस वचन को शाश्वत प्रेम का सूत्र मानकर लोक में प्रचारित किया। उसी क्षण से यह मान्यता बन गई कि पति पत्नी का रिश्ता केवल सामाजिक अनुबंध नहीं बल्कि आत्माओं का मिलन है, जो केवल तभी जन्मों तक रहता है जब उसमें अहंकार नहीं, समर्पण हो, वासना नहीं, भक्ति हो, अधिकार नहीं, कर्तव्य हो और प्रेम में स्वार्थ नहीं, सेवा हो। यह कथा तब और पवित्र हो गई जब एक साधारण स्त्री जो पिछले जन्म में तपस्विनी थी, अपने पति को पहचान गई और उसके चरणों में बैठकर बोली, मैं तुम्हारी वही हूं जो पिछले जन्म में हरिद्वार के घाट पर तुम्हारे साथ प्रभु की भक्ति करती थी। और उस क्षण पुरुष की आंखों से आंसू बह निकले। हां, मैंने तुम्हें पहचाना। तुम वही हो जो वनवास में मेरे साथ, भूख में, रोग में, ताप में भी मेरे साथ थीं। मैं तो भूल गया था, पर तुमने अपने प्रेम से मुझे फिर जगा दिया। और फिर दोनों ने मंदिर में जाकर पुनः प्रण लिया कि जब तक यह आत्मा शरीर धारण करती रहेगी, हम एक दूसरे के सहयात्री बने रहेंगे। और यहीं से उस वाक्य का जन्म हुआ। पति पत्नी का संबंध जन्मों का होता है यदि वह प्रेम और भक्ति पर आधारित हो। और इस सत्य वचन को स्वयं नारद मुनि ने सप्तर्षियों के बीच गाकर सभी लोकों में प्रसारित किया, जिससे आज भी लोग विवाह के समय सप्तपदी लेते समय यही संकल्प करते हैं कि हम न केवल इस जन्म में अपितु हर जन्म में साथ रहेंगे। और जब जब यह कथा किसी प्रेमी या पतिव्रता नारी के कानों में पड़ती है
तो वह अपने रिश्ते को केवल सांसारिक नहीं, आध्यात्मिक और ईश्वरीय बना देती है। और इसी में छुपा है भगवान विष्णु द्वारा बताया गया वह दिव्य रहस्य जो युगों युगों तक अमर रहेगा। वह दिव्य वार्ता जहां भगवान विष्णु ने पति पत्नी के रिश्ते की आत्मिक गहराई का रहस्य माता लक्ष्मी को बताया था, वह केवल एक संवाद नहीं बल्कि समस्त मानव सभ्यता के लिए एक आध्यात्मिक संकल्प बन गया था। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, वह ज्ञान भूलोक में प्रकट हुआ, अनेक कथाओं, जीवनों और भक्तों के अनुभवों के रूप में, जिनमें एक अत्यंत प्रेरणादायक कथा थी एक साधारण ब्राह्मण स्त्री अनुप्रिया और उसके पति धर्मदत्त की, जो दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव में रहते थे। धर्मदत्त एक निर्धन विद्वान थे और अनुप्रिया एक अत्यंत भक्तिभाव से युक्त स्त्री, जो हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान विष्णु की पूजा कर यही प्रार्थना करती, हे प्रभु, जैसे आपने माता लक्ष्मी को बताया कि पति पत्नी का संबंध जन्म जन्मांतरों तक प्रेम और धर्म पर आधारित होता है, वैसे ही मुझे भी शक्ति दें कि मैं हर जन्म में अपने पति की सेवा, भक्ति और कल्याण में लगी रहूं। एक दिन धर्मदत्त को अकस्मात गंभीर बीमारी ने घेर लिया। समस्त गांव ने उन्हें मृत मान लिया, किंतु अनुप्रिया ने 7 दिन तक अन्न जल त्याग कर केवल तुलसी जल और भगवान विष्णु के नाम से व्रत रखा और अपने आंसुओं से प्रभु की चरण वंदना की। 7वें दिन रात्रि के अंतिम प्रहर में भगवान विष्णु स्वयं स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, हे पुत्री, तुम्हारा प्रेम और समर्पण वह शक्ति है जो मृत्यु को भी परिवर्तित कर सकती है। आज मैं तुम्हारे पति को जीवन देता हूं, क्योंकि तुम्हारा संबंध केवल इस जन्म का नहीं, पूर्व जन्म में तुम तपस्विनी उर्वशी थीं और धर्मदत्त हिमालय में तप करने वाले आर्षि नीलकांत, जिनके लिए तुमने 3 जन्मों तक कठिन व्रत और सेवा की थी। और आज यह 4था जन्म है जहां तुम्हारा समर्पण पुनः तुम्हें अपने जीवन साथी से जोड़ रहा है। प्रभु के वचनों के साथ ही धर्मदत्त ने आंखें खोलीं और पत्नी को देखा। फिर धीमे स्वर में बोला, क्या यह स्वप्न है या सत्य? मैं पुनः जीवित कैसे हुआ? अनुप्रिया ने केवल हाथ जोड़कर भगवान को नमन किया और कहा, यह हमारे प्रेम, भक्ति और उस दिव्य सत्य का प्रमाण है जो क्षीर सागर में माता लक्ष्मी को बताया गया था। उस दिन के बाद उनका जीवन तप और सेवा का प्रतीक बन गया। गांव के लोग उन्हें जीवित सती कहने लगे और उनके आंगन में हर स्त्री आकर यही आशीर्वाद मांगती कि उसे अनुप्रिया जैसी श्रद्धा और धर्मदत्त जैसा संयमी पति मिले। समय बीतता गया, दोनों वृद्ध हुए, लेकिन उनका प्रेम हर दिन और पावन होता गया। और जब अंत समय आया, तब उन्होंने एक ही शैया पर प्रभु का नाम जपते हुए देह त्याग दी। और उसी क्षण स्वर्गलोक से विमान आया जिसमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी स्वयं उन्हें लेने आए। प्रभु बोले, तुम दोनों ने पृथ्वी पर वही प्रेम दिखाया जो हम युगों से जीते आए हैं। अब समय आ गया है कि तुम वैकुंठ में भी साथ रहो, जहां जन्म नहीं, केवल शाश्वत प्रेम होता है। इस दिव्य मिलन की गाथा जब नारद मुनि ने देवलोक में सुनाई, तो इंद्र से लेकर यमराज तक नतमस्तक हो उठे और देवताओं ने इस युगल के नाम पर धर्म प्रेम तीर्थ की स्थापना की, जहां आज भी हजारों दंपति जाकर अपनी वैवाहिक निष्ठा का संकल्प लेते हैं। इस कथा का मूल यही है कि जब पति पत्नी का संबंध केवल शरीर और संसार तक सीमित नहीं होता, जब वह एक दूसरे के मोक्ष, आत्मिक विकास और भक्ति पथ का सहारा बनते हैं, तब वह संबंध केवल 7 जन्म नहीं, युगों युगों तक सृष्टि के नियमों से भी ऊपर उठ जाता है। और ईश्वर स्वयं उस प्रेम की रक्षा करते हैं, जैसे उन्होंने माता लक्ष्मी और प्रभु विष्णु के बीच किया, वैसे ही उन हर आत्माओं के बीच जो अपने रिश्ते को तप, सेवा और परम श्रद्धा में बदल देते हैं। यही है वह दिव्य सत्य जो केवल व्रतों या वचनों से नहीं, आत्मा के प्रेम और समर्पण से साकार होता है। धर्मदत्त और अनुप्रिया की उस दिव्य कथा ने न केवल उनके गांव बल्कि समस्त भारतवर्ष में पति पत्नी के रिश्ते की एक नई परिभाषा गढ़ दी थी। परंतु इस कथा का तीसरा और अत्यंत रहस्यमय भाग उस समय प्रकट हुआ जब एक विद्वान संत ऋषि अनुग्रह को स्वप्न में भगवान विष्णु ने आदेश दिया, हे ऋषि, तुम धरती पर जाकर उस स्थान को खोजो जहां अनुप्रिया और धर्मदत्त ने अंतिम बार प्रभु का नाम जपा था। वहां तुम्हें एक दिव्य रत्न मिलेगा
जो उन दोनों की भक्ति का प्रतीक है। और उसी के माध्यम से मैं समस्त युगों के दंपतियों को यह समझाना चाहता हूं कि यदि उनका प्रेम, विश्वास और भक्ति निष्कलंक है तो वे न केवल जन्मों तक साथ रहेंगे, बल्कि उनके प्रेम की ऊर्जा से पूरा ब्रह्मांड प्रकाशित हो उठेगा। जब आर्षि अनुग्रह ने यात्रा प्रारंभ की तो मार्ग में उन्हें अनेक अद्भुत घटनाएं घटीं। वन में विचरते पशु उनके चरणों में नतमस्तक हो जाते, जलधाराएं स्वयं रुककर उन्हें मार्ग दिखाती और जहां जहां वे ठहरते वहां दिव्य गंध फैल जाती। ये सब संकेत थे कि प्रभु स्वयं उन्हें किसी अनंत सत्य की ओर ले जा रहे हैं। अंततः वे एक शून्य और निर्जन स्थान पर पहुंचे जहां केवल एक पीपल का वृक्ष था। उसके नीचे दो पत्थर थे जो परस्पर इतने समीप थे मानो युगल आत्माएं एक दूसरे से कभी अलग न हुई हों। और उन्हीं पत्थरों के बीच से एक प्रकाश फूट रहा था। आर्षि ध्यानस्थ हुए और उस क्षण उन्होंने देखा कि धर्मदत्त और अनुप्रिया अब दिव्य रूप में प्रभु विष्णु और माता लक्ष्मी के पार्षद बन चुके हैं और आकाश में विचरण करते हुए भक्तों की प्रार्थनाएं सुनते हैं। प्रभु विष्णु की वाणी उनके कानों में गूंजी, हे ऋषि, इन दो आत्माओं ने यह सिद्ध किया है कि जो प्रेम सच्चे समर्पण पर आधारित हो वह मृत्यु को नहीं, काल चक्र को भी बदल सकता है। इसीलिए यह रत्न जिसे अब तुम अपने हाथों में देख रहे हो, इसे अनंत बंधन मणि कहा जाएगा। और जो भी स्त्री पुरुष इसे स्पर्श कर सच्चे हृदय से प्रण लेंगे, उनका रिश्ता काल से परे आत्माओं के स्तर पर जुड़ जाएगा। आर्षि ने उस रत्न को लेकर एक तपोवन में स्थापना की और वहां से शुरू हुआ एक ऐसा तीर्थ जहां आज भी नवविवाहित जोड़े, वृद्ध दंपति और प्रेमीजन अपनी आत्मा की शुद्धता और भक्ति के साथ इस रत्न को स्पर्श कर संकल्प लेते हैं कि हे प्रभु, हम एक दूसरे को केवल इस जीवन का साथी नहीं, आपकी बनाई हुई आत्मिक यात्रा का संगी मानते हैं। हमें जन्म जन्म तक एक दूसरे का कल्याण करने की शक्ति दें। वर्षों बाद जब इस तीर्थ पर एक आधुनिक युग की युवती कीर्ति और युवक विवेक पहुंचे, जिनका प्रेम संसार की कठिनाइयों से टूटने की कगार पर था, तब उस रत्न को छूते ही उन्हें पिछले जन्मों की स्मृति हुई, जहां कीर्ति एक विदुषी थी और विवेक एक तपस्वी। और उन्होंने एक साथ यह वचन लिया था कि जब जब हम जन्म लेंगे एक दूसरे को ईश्वर के पथ का साथी बनाएंगे। उस अनुभूति ने उनके रिश्ते को न केवल बचा लिया, बल्कि उन्हें एक आध्यात्मिक शक्ति भी दी, जो उन्होंने वैवाहिक परामर्श और सेवा के रूप में समाज को समर्पित की। और इस प्रकार धर्मदत्त और अनुप्रिया की भक्ति से जन्मा यह प्रेम पथ युगों युगों तक चलता गया। हर युग में, हर धर्म, हर जाति, हर संस्कृति में किसी न किसी रूप में इस कथा के अंश मिलते रहे। कभी मीरा के कृष्ण प्रेम में, कभी सावित्री के सत्यवान के लिए व्रत में, कभी शिव पार्वती के संवाद में और कभी राधा कृष्ण के अमर रास में। क्योंकि यह कथा केवल पति पत्नी की नहीं, आत्मा और परमात्मा के उस मिलन की है जिसमें समर्पण, भक्ति, त्याग और प्रेम के साथ युग युगांतरों का रिश्ता जुड़ता है। आज भी जब कोई नवविवाहित स्त्री अपने पति के चरणों में हाथ जोड़कर कहती है, मैं केवल इस जन्म की अर्धांगिनी नहीं, आपकी आत्मिक यात्रा की संगिनी हूं, और जब पति उस हाथ को पकड़कर कहता है, मैं तुम्हें केवल संसार की संगिनी नहीं, मोक्ष मार्ग की सहधर्मिणी मानता हूं, तब उसी क्षण आकाश में एक दिव्य दीप जलता है जो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपस्थिति में प्रमाण देता है कि यह संबंध केवल कागज पर नहीं, आत्मा की शाश्वत वेदी पर लिखा गया है। और यही है उस सत्य वचन की महिमा जिसका आरंभ क्षीर सागर की शैया से हुआ था और जिसका विस्तार आज तक प्रत्येक भक्त हृदय में दिव्य रूप से जीवित है।